नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पुलिस ने कमरुद्दीन हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके नाबालिग देवतेश सहित 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। नाबालिग देवते की आपराधिक गतिविधियों और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। आरोपी ने बताया कि उसने नाना के पास 7-8 लाख रुपए रखे होने की सूचना थी, लेकिन हत्या के बाद मात्र 4,000 रुपए निकले। एसीपी लोनी सूर्यवली मौर्य ने बताया कि शुक्रवार रात अशोक विहार कॉलोनी निवासी कमरुद्दीन 68 की सिर में लोहे की रॉड मारकर और गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में मृतक के पुत्र सलमान ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मात्र 24 घंटे बाद ही हत्या का खुलासा कर दिया है। एसीपी सूर्यवली मौर्य ने बताया कि कमरुद्दीन की हत्या उसके 16 वर्षीय देवते ने अपने 2 साथी गुलफाम और अरबाज के साथ मिलकर की थी। हत्यारोपियों ने बताया कि नाना के पास 7-8 लाख रुपए रखे हुए हैं, जिससे उनके मन में लालच आ गया और वह सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते पैसे चुराने की नियत से उसके घर में घुसे। पैसे तथा गहने चुराते वक्त कमरुद्दीन की नींद खुल गई, जिसे वह घर से मिले 4,000 रुपए तथा कुछ गहने लेकर मौके से भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन कमरुद्दीन ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तथा शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर हत्यारोपियों ने घर में पड़ी लोहे की रॉड उठाकर उसके सिर में मार दी तथा गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4,000 की नकदी तथा कुछ गहने बरामद किए हैं, जबकि पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल लोहे की रॉड बरामद कर ली है। सर, कल एक मर्डर हुआ था, आज खुलासा किया गया है। क्या रीज़न रहा हत्या का और क्या कितने लोग गिरफ्तार किए गए? देखिए, कल दिनांक 11/1/2025 को थाना लोनी को सूचना प्राप्त होती है समय लगभग 11:50 पर कि थाना क्षेत्र के चौकी अशोक विहार के बाबू होटल के पीछे गली में एक कमरुद्दीन नाम के वृद्ध व्यक्ति थे। उनकी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी है और घर में सामान भी बिखरा हुआ है, जिसमें चोरी या लूट की आशंका है। इस सूचना पर तत्काल थाना में फोर्स और उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीमें भी बुलाई गई और सब गहनता जांच पड़ताल की गई और इस पर परिवार की तहरीर पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों गठन कर प्रयास किए गए। इस दौरान जांच पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो मृतक कमरुद्दीन था, उनका देवता जो बालकचारी है वह पहले भी घर में चोरी कर चुका है तथा वर्तमान में इसकी मां द्वारा तथा इसके नाना द्वारा घर से भगा दिया गया। वो कहीं रजाई की फेरी करता है और कहीं वहीं पे दुकान के आसपास सोता है। इस सूचना पर टीम द्वारा जब उससे देवता को तलाश की गई और देवते को लाकर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा यह बताया गया कि वह उसके द्वारा अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने नाना की हत्या की गई। हत्या के पीछे देवता ने यह बताया कि उसने अपने दोस्तों को यह बताया था कि उसके नाना ने जो लगभग 3 साल पहले ज़मीन बेची थी, जिसमें पैसे प्राप्त हुए थे और वह जो अशोक विहार में जो बाबू होटल पीछे जो मकान में रहते थे, उस मकान में दूसरे कमरे में उन्होंने एक लोहे का बॉक्स बड़ा सा, उसमें पैसे और बाकी चीज़ें रखे हुए। इस पर तीनों ने जब तीनों से पूरी पूछताछ की गई, जिसमें जिनके नाम बालकचारी के अलावा गुलफाम पुत्र बबली निवासी, ये भी अखाड़े वाली गली 30 फुटा रोड का है। दूसरे का नाम अरबाज पुत्र रईसू, ये मोहम्मदी मस्जिद के पास अशोक विहार का भी रहने वाला है। ये तीनों दोस्त थे। इन तीनों ने रात्रि पूछताछ में बताया कि रात्रि 11 बजे की जो रात्रि थी, 1 बजे के आसपास रात्रि में यह बगल में रखी सीढ़ी के द्वारा और उसके इनके द्वारा जब ये वृद्ध व्यक्ति कमरुद्दीन जगते हैं तो इनके द्वारा वहीं पे रखी घर में ही पड़ी जो राड थी उससे इनके सर पे वार किया गया और वार करने के बाद फिर गला दबा के उनकी हत्या कर दी। उसके बाद घर में सभी सामान में जो थे सभी को खोजबीन की गई और उनके द्वारा घर में रखे लगभग 4,000 रुपये और एक पीली धातु की अंगूठी और एक सफ़ेद धातु की पाजेब लेकर चले गए, जो आपस में बंटवारा कर लिया इनके द्वारा। यह समस्त चीज़ें इनसे बरामद कर ली गई है। इस घटना में प्रयुक्त जो लोहे की राड थी से उसके सर पर चोट मारी गई, वह भी बरामद कर ली गई है। इनके द्वारा जो कपड़े पहने हुए थे उस पर ब्लड के स्पॉट पाए गए थे, उन्हें भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरी घटनाक्रम में जो पूरे घटनाक्रम में जो मृतक थे कमरुद्दीन, उसका जो देवता था जो बाल अपचारी है, इसके द्वारा ही अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को कारित किया गया। उन्हें नियमानुसार माननीय न्यायालय रिमांड हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
सर एक घटना से पहले क्या प्लानिंग की गई थी? कितने पढ़े लिखे हैं? इसमें जो बाल अपचारी होता है वो कक्षा 5वीं पास है, बाकी दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। दोनों डेली बेसिस पे एक पेंट का काम करता है, एक ऐसे दिहाड़ी करता है। देवता रजाई की फेरी करना बताया और कोई बहुत उच्च शिक्षा नहीं है। उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो कोई ऐसे आपराधिक इतिहास भी इनके निकल कर नहीं घर आया। में कितने पैसे के बारे में बताया गया था? कितने पैसे? शुरुआत में घर वालों के द्वारा पैसे जो अलग अलग बातें आ रही थी वो कि जो 7 लाख रुपए और कुछ कागज हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जो 7 लाख रुपए बात थी वो 3 साल पहले उन्होंने प्लाट बेचा था और उस प्लाट के बेचने के बाद इन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी की और शादी में पैसे खर्च हो गए, बाकी अन्य चीज़ों में। जांच पड़ताल में तथ्य प्रकाश में आया कि ये कोई काम नहीं करते थे। कमरुद्दीन के जो छोटे दामाद थे इनके द्वारा ही इनको 1,000 रुपये के आसपास पर हफ्ते दिया जाता था, जिससे इनका खर्चा वर्चा चलता था और ये घर में अकेले रहते थे उनकी बीवी के साथ दोनों लोग। धन्यवाद। यदि आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ द सहारा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।